सो वेलकम बैक टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो 6 का रोमन नंबर 1 है, तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये मिल गया हमको हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो राइट हैंड साइड में वाटर है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए वाटर को हम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम सिखा चुका था, दिस वाटर मीन्स H2O, दिस H2O कैन बी रिटन एज H-OH। इस वाटर को हम लोग H-OH भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि काउंट कर लो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, H2O, अगेन H2O आ गया। मीन्स वाटर कैन बी स्प्लिट्स इनटू H-OH। ऐसा क्यों लिखा? ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड में हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको न्यू रिएक्शन हो जाएगा, तो न्यू रिएक्शन हो गया H-OH। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग विद द वेरी वन फर्स्ट कैल्शियम। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 कैल्शियम, राइट हैंड साइड में 1 कैल्शियम, ऑलरेडी बैलेंस। नाउ स्टार्ट काउंटिंग नाइट्रेट NO3। लेफ्ट हैंड साइड में 1 नाइट्रेट, कुछ नहीं तो 1 है, राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रेट। अच्छा, मतलब इसको 1 से 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ काउंट, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोक्साइड, तो राइट हैंड साइड में भी 2 1 2 हाइड्रोक्साइड। बिकॉज जब भी इस फॉर्मेट में लिखा हो तो इसका मतलब होता है 2H-OH का मीनिंग होता है मैच की तरह, 2 इंटू H 2H एंड 2 इंटू OH 2OH। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोक्साइड, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोक्साइड। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स सी रोमन नंबर बी। नाउ सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट विथ H2SO4। दोस्तों H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी एक NaOH जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट होगा एसिड के साथ, तो क्या देगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना है। तो देखते हैं, बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन में किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में है OH, तो राइट हैंड साइड जो वाटर है इसको हम लोग OH के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगेन वाटर H2O कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स H-OH। तो हमने H और OH के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको वाटर को OH के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमको OH है, बैलेंसिंग करने में कुछ इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग वाटर को OH के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो OH को फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये हो जाएगा आपका। चलिए तो बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सोडियम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम से। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड। काफ़ी सिंपल सा बैलेंसिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम था मेरा 1, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ पे सोडियम है आपका 2, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सोडियम 2 सोडियम 2। चलिए अगर बात करें हम लोग हाइड्रोक्साइड का, तो कितना हाइड्रोक्साइड हो गया, 2 हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 2 होना चाहिए, तो ये 2 से क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू OH 2OH 2OH बैलेंस। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। चलिए सल्फेट SO4 1 SO4, यहाँ भी SO4 1 है। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग फाइनल फॉर्म में। यस, नाउ दिस इज योर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। काफ़ी सिंपल था। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड वन इज C। चलिए रोमन नंबर C इसको चेक करते हैं। बैलेंसिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। एग्जाम में भी जब बैलेंसिंग करो तो ये फॉर्मेट को काफ़ी आप लोग यूज कीजिएगा। अब देखिए सोडियम, एक सोडियम एक सोडियम ऑलरेडी बैलेंस, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस, 1 Ag मीन सिल्वर, 1 सिल्वर 1 सिल्वर ऑलरेडी बैलेंस। NO3 जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, तो कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 नाइट्रेट, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 नाइट्रेट ऑलरेडी बैलेंस। तो दोस्तों दिस इज ए ऑलरेडी बैलेंस केमिकल because number of atom in the reactant side is already equal to the number of atom in the product side. Therefore this chemical reaction is what I have to write, this is a already balance chemical equation. now आपका next रोमन नंबर D। चलिए रोमन नंबर D को हम लोग देखते हैं। दिया है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको चेक करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में 1 बेरियम, काफ़ी सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बेरियम, राइट हैंड साइड में 1 बेरियम, ऑलरेडी बैलेंस। लेफ्ट साइड में 2 क्लोरीन, राइट साइड में 1 क्लोरीन, अच्छा यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में भी हो गया 2 हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, बस HCl की जगह पर यहाँ पे 2 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो फर्स्ट है 7 का क्वेश्चन, रोमन नंबर 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, कैल्शियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब होता है OH, इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, होल ट्वाइस। वाई, बिकॉज कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, कैल्शियम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कैल्शियम होगा, और हाइड्रोक्साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, OH2। देयरफॉर कैल्शियम केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स what, Ca2, sorry CO2, yes। when calcium hydroxide react with carbon dioxide it gives, एरो का मतलब क्या होता है, gives, it gives क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। दोस्तों आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन, इसको याद रखना दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट ये ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ये ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन। ये 1 मार्क्स के MCQ के अंदर ये आ सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्लस वाटर मीन्स H2O। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। आइए इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले सबसे पहले चेक करेंगे वेदर इट इज बैलेंसिंग और नॉट। कैल्शियम लेफ्ट साइड में 1 कैल्शियम, राइट साइड में 1 कैल्शियम, ऑलरेडी बैलेंस। लेफ्ट साइड में 1C 1 कार्बन, राइट साइड में भी 1 कार्बन, ऑलरेडी बैलेंस। ओके, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, OH होल ट्वाइस। OH होल ट्वाइस का मतलब होता है ऑक्सीजन में 2 और हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, इसको होता है होल ट्वाइस। तो सिमिलरली यहाँ पे आप अगर ध्यान देना तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये वाला, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 4। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है आपका 2 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 2। यस दोस्तों ये तो ऑलरेडी बैलेंस नजर आ रहा है। ये केमिकल इक्वेशन क्या आपका, यस फाइनल दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ये हो गया आपका ऑलरेडी बैलेंस, कुछ भी बैलेंस करना नहीं है। ऑल द एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू ऑल द एटम इन द प्रोडक्ट साइड, देयरफॉर दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी बैलेंस है तो छोड़ दिया, स्किप मत करना। स्किप करने का मतलब ये हुआ कि आप अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आपको लग रहा है कि ऑलरेडी बैलेंस है तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर लिख के आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं बी, सेकेंड बी नंबर में है जिंक का केमिकल फॉर्म होता है Zn, रिएक्ट विथ मीन्स प्लस सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है Ag, नाइट्रेट मीन्स होता है NO3। इसमें वैलेंसी बैलेंस ऑलरेडी है, क्योंकि देखो Ag और नाइट्रेट NO3, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सिल्वर का वैलेंसी होता है, यस वैलेंसी होता है 1, एंड NO3 जो होता है NO3, नाइट्रेट इसका वैलेंसी होता है 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिल्वर इंटू 1 तो लिखते नहीं है, और NO3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा NO3। देयरफॉर केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। रिएक्ट विथ जिंक क्या दे रहा है, जिंक मीन्स Zn, नाइट्रेट मीन्स NO3। यहाँ आप चेक कर लो दोस्तों, जिंक मतलब Zn और नाइट्रेट मतलब अभी लिखा है NO3। जिंक का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जिंक जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जिंक, और जब NO3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा NO3 को जब 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा होल ट्वाइस। नीचे में क्या देते हैं यहाँ पर होल ट्वाइस। ये 2 क्या है, NO3 के नीचे ये 2 क्या है, ये जिंक का वैलेंसी है। क्रॉस करने के बाद ऐसे लिखते हैं
प्लस प्लस सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है Ag। तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमने केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरा जॉब है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। तो आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 जिंक, राइट हैंड साइड में 1 जिंक, ऑलरेडी बैलेंस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 1 Ag, 1 Ag, 1 Ag मतलब होता है एक सिंगल 1 Ag, और राइट हैंड साइड में कितना है जी आपका 1 Ag, ऑलरेडी बैलेंस। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 सिल्वर, राइट हैंड साइड में 1 सिल्वर, सिल्वर ही बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में NO3 है ओनली 1, राइट हैंड साइड में 2 NO3, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गया 2 × NO3 2 NO3, तो यहाँ पे हो गया 2 NO3। लेकिन NO3 को बैलेंस करने के चक्कर में सिल्वर तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, सिल्वर बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज Zn प्लस 2 AgNO3 2 AgNO3 here ZnNO3 whole twice plus 2 Ag, this is your balance chemical equation। now चेक करते हैं C बोल रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला होता है सिंपल Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर का केमिकल फॉर्मूला Cu, और क्लोराइड इज कम फ्रॉम द वर्ड क्लोरीन, सो क्लोरीन मीन्स व्हाट Cl। यहाँ पे चेक करो कॉपर और क्लोरीन वैलेंसी चेक करते हैं, कॉपर का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हेन कॉपर इज रिएक्ट विथ 1 इट बिकम Cu, व्हेन क्लोरीन इज रिएक्ट विथ 2 इट बिकम Cl2। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड इज CuCl2, इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम मतलब Al, क्लोराइड मतलब Cl। चेक कर लो अगेन AlCl, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है यहाँ पर 3 और कॉपर का क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, क्रॉस करो, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 1 इट गिव्स Al, क्लोरीन रिएक्ट विद 3 इट गिव्स Cl3। सो हो गया आपका AlCl3 प्लस कॉपर मतलब क्या Cu। नाउ वी हैव कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू रिएक्शन इनटू इक्वेशन। नाउ लेट्स बैलेंस इट। सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम का नंबर काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में 1 एल्यूमिनियम, राइट साइड में 1 एल्यूमिनियम, ऑलरेडी बैलेंस, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड में 1 Cu, राइट साइड में 1 Cu, ऑल राइट, ऑलरेडी बैलेंस। नाउ लेफ्ट साइड में 2 क्लोरीन, राइट साइड में 3 क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन अनबैलेंस है, बाकी एल्यूमिनियम और कॉपर तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो क्लोरीन को हमको करना पड़ेगा भी बैलेंस। सो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो इसको हम लोग कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2 3 जार 6 क्लोरीन, तो यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 3 2 जार 6 क्लोरीन, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन दोस्तों क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में कॉपर अनबैलेंस हो गया, यहाँ हो गया 3 कॉपर, तो यहाँ भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ हो गया 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 3 2 जार 6 क्लोरीन, 3 2 जार 6 क्लोरीन। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। नाउ देखते हैं डी, लास्ट ऑप्शन डी में बोला है बेरियम क्लोराइड, बेरियम का केमिकल फॉर्म होता है Ba, एक क्लोराइड कम फ्रॉम द Cl। चेक करते हैं इसका वैलेंसी BaCl, बेरियम का 2 क्लोरीन का 1, क्रॉस करो, बेरियम विद रिएक्ट विद 1 इट गिव्स बेरियम, Cl विद रिएक्ट विद 2 it gives Cl2। so chemical formula of barium chloride is BaCl2 react with plus पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब K और सल्फेट मतलब होता है SO4। इसका हम लोग चेक करते हैं वैलेंसी KSO4। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1 और सल्फेट जो होता है SO4 उसका वैलेंसी होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, व्हेन K is react with 2 it gives K2, व्हेन SO4 react with 1 it gives SO4। तो क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। इट गिव्स बेरियम सल्फेट मतलब होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि बेरियम लिख लो, यहाँ पर लिख लो आपको सल्फेट, बेरियम का भी 2 सल्फेट का भी 2 2 कैंसिल हो, क्या हो गया बेरियम सल्फेट।
प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मीन्स के, क्लोराइड मीन्स Cl, चेक कर लो KCl, पोटेशियम का भी 1, क्लोरीन का भी 1, 1 1 करके क्या हो गया KCl। सो नाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस रिएक्शन इनटू इक्वेशन। नाउ आवर सेकेंड जॉब इज टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 बेरियम, राइट हैंड साइड में 1 बेरियम, ऑलरेडी बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लोरीन, राइट हैंड साइड में 1 क्लोरीन, कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई। चलिए 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 पोटेशियम है ऑलरेडी। ऑलराइट, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में एक ही सल्फेट है SO4, राइट हैंड साइड में भी एक ही सल्फेट है SO4। चलिए 2 पोटेशियम। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज योर बैलेंस केमिकल। तो इसको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना था। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है, और वीडियो में बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।